नमस्कार दोस्तों, आज के व्याख्यान में हम चर्चा करने वाले हैं यूरोप महाद्वीप की जलवायु एवं कृषि यानी क्लाइमेट एंड एग्रीकल्चर ऑफ यूरोप कॉन्टिनेंट। सबसे पहले यूरोप महाद्वीप की जो जलवायु है उसके बारे में चर्चा करते हैं। जलवायु से तात्पर्य किसी स्थान विशेष की दीर्घकालीन मौसमी दशाएं होती है, उनको जलवायु या क्लाइमेट के नाम से जाना जाता है। यूरोप महाद्वीप की जलवायु है उसको मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा जा सकता है। इसका जो सुदूर उत्तरी भाग है यानी स्कॉटलैंड है, नॉर्वे का उत्तरी पार्ट है, स्वीडन का उत्तरी भाग है, फिनलैंड का उत्तरी भाग है और रूस का उत्तरी भाग। इस क्षेत्र में यानी कि जो आर्कटिक सर्किल है उसके आसपास का क्षेत्र है, वहाँ पर टुंड्रा और उपध्रुवीय प्रकार की जलवायु है वो पाई जाती है। या वर्ष भर है जो टेम्परेचर है वो काफ़ी लो रहता है और इसलिए यहाँ पर जो वनस्पति है जैसे मोस है, लाइकेन है, फर्न है, इस प्रकार की जो वनस्पति है यहाँ पर उगती है। इस जलवायु पेटी यानी कि टुंड्रा जलवायु पेटी के नीचे दक्षिण में स्वीडन है, फिनलैंड है, एस्टोनिया, आपका रूस का जो टुंड्रा पेटी है उसके नीचे का भाग है, वहाँ पर कोणधारी वनों की एक पेटी है, बेल्ट है, वो पाया जाता है। और इसको टैगा प्रकार की जो है आप वनस्पति और टैगा प्रकार की जलवायु क्षेत्र कह सकते हैं। ये आर्थिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण वन होते हैं क्योंकि एक ही प्रकार के वन है वो काफ़ी विस्तृत क्षेत्र पर पाए जाते हैं। इनकी लकड़ी है वो मुलायम होती है, जिसके कारण ये इकोनॉमिक या आर्थिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण वन है। जो यूरोप का उत्तरी पश्चिमी पार्ट है, भाग है, जिसके अंतर्गत आपका संपूर्ण यूनाइटेड किंगडम है, बेल्जियम है, नीदरलैंड है, फ्रांस का उत्तरी पश्चिमी भाग है, स्पेन का उत्तरी भाग है। इस क्षेत्र में डेनमार्क है, इस क्षेत्र में आपकी समशीतोष्ण सागरीय जलवायु है वो पाई जाती है। और ये जो क्षेत्र है उत्तरी पश्चिमी यूरोप का क्षेत्र, यहाँ पर वर्ष भर पछुआ हवाएं हैं उनके माध्यम से यहाँ पे वर्षा होती रहती है और यहाँ का जो शीतकाल है वो ज़्यादा ठंडा नहीं होता है। उसका कारण एक तो सागरीय प्रभाव, दूसरा जो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह है उसकी वजह से भी यहाँ का जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो एक स्तर से नीचे नहीं गिर पाता है और यहाँ के बंदरगाह वर्ष भर खुले रहते हैं। तीसरा प्रकार है यूरोप महाद्वीप की जलवायु का मुख्य रूप से वो है भूमध्य सागरीय जलवायु, यानी भूमध्य सागर के आसपास के जो तटवर्ती देश है वहाँ पर इस प्रकार की जलवायु है वो पाई जाती है। और मुख्य रूप से माल्टा, इटली है, फ्रांस का जो दक्षिण पूर्वी भाग है उसमें, स्पेन का दक्षिणी पूर्वी भाग है, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया, यहाँ पर भूमध्य सागरीय प्रकार की जो क्लाइमेट है वो पाई जाती है। और इस क्लाइमेट की मुख्य विशेषता अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मुख्य विशेषता है कि इसमें जो ग्रीष्मकाल है वो शुष्क रहता है, शीतकाल में पछुआ हवाओं के माध्यम से यहाँ पर वर्षा होती है और यहाँ पर विशेष तौर से जो सिट्रस फ्रूट्स है, रसदार फल है, अंगूर है, जैतून है, एप्पल है, सेब है, इस प्रकार के जो आपके फसलें हैं, क्रॉप्स है, वो उगाई जाती है। चौथा प्रकार देखें तो इसका जो मध्यवर्ती भाग है वहाँ पर समशीतोष्ण प्रकार की जलवायु है वो पाई जाती है। इसमें पोलैंड, हंगरी है, रोमानिया है,
यहाँ पर इस प्रकार की जलवायु है वो देखने को मिलती है। और जो पूर्व या ईस्टर्न यूरोप है वहाँ पर महाद्वीपीय प्रकार की जो क्लाइमेट है वो देखने को मिलती है, यानी कि सागरीय इफेक्ट है वो यहाँ पे नज़र नहीं आता है। और इस प्रकार की जलवायु बेलारूस है, यूक्रेन है, रूस को मास्को के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर इस प्रकार की क्लाइमेट है वो देखने को मिलती है। अब बात करते हैं कृषि पे। इस कॉन्टिनेंट में, इस महाद्वीप में एग्रीकल्चर है वो प्रमुख व्यवसाय नहीं है। यहाँ पर यहाँ की अधिकांश जनसंख्या है वो सेवा कार्य यानी कि सर्विस सेक्टर में, और जो मैन्युफैक्चरिंग है विनिर्माण क्षेत्र में यहाँ पे संलग्न है। एग्रीकल्चर में यहाँ की 4 से 20% पॉपुलेशन है वो संलग्न है, लगी हुई है। फिर भी यहाँ का यदि कृषि का स्तर देखें तो वो काफ़ी उन्नत है, जहाँ पर हाई यील्डिंग वेराइटीज़ है। और उसके साथ साथ में इरिगेशन की भी जो माइक्रो इरिगेशंस है वो सारी प्रैक्टिसेस यहाँ पर फॉलो की जाती है। और उसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर जो एग्रीकल्चर है उसका जो प्रोडक्टिविटी है वो यहाँ पर हाई लेवल की है। यहाँ बात करें एग्रीकल्चर की तो जो भूमध्य सागरीय जलवायु का क्षेत्र है, अभी चर्चा की अपन ने, तो यहाँ पर मुख्य रूप से जो भूमध्य सागरीय जलवायु का जो क्षेत्र है, इटली है, आपका फ्रांस है, स्पेन है, यहाँ पर मुख्य रूप से आपका अंगूर है, ग्रेप्स है, एप्पल है, जैतून है, उसके साथ साथ में ही जो सिट्रस फ्रूट्स है वो यहाँ पर उगाए जाते हैं। इटली और फ्रांस है ये अंगूर के महत्वपूर्ण उत्पादक देश है। और यहाँ जो अंगूर है उसका जो उगाने का पर्पज़ है, उद्देश्य है, मुख्य रूप से वो शराब है बनाना। यहाँ इटली और फ्रांस में शराब का जो इंडस्ट्री है, उद्योग है, वो काफ़ी पनपा है और फल फूल रहा है। यहाँ पर स्पेन का क्षेत्र है, वहाँ पर भी ये जो आपका अंगूर है, सेब है, जैतून है, इसकी खेती की जाती है। यहाँ पर जो इटली में पो घाटी है, पो घाटी का जो लोम्बार्डी बेसिन है वो चावल का मुख्य उत्पादक क्षेत्र है। और इसके पास में ही पो घाटी का जो क्षेत्र है वहाँ पर टाइबर नदी घाटी क्षेत्र है, यहाँ पर गेहूं की खेती भी की जाती है। फ्रांस है वो पूरे इस कॉन्टिनेंट का मुख्य एक कृषि प्रधान देश है। और यहाँ के जो सोइल है, भूमि है, यहाँ की जलवायु है वो संपूर्ण यूरोप का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए इसको फ्रांस को लघु यूरोप के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ इसकी सीन नदी है, रोन घाटी क्षेत्र है, लूरी नदी क्षेत्र है। यहाँ पर मुख्य रूप से जई और गेहूं है उसकी खेती की जाती है। और उसके साथ में अपने पहले चर्चा की अंगूर है वो यहाँ की मुख्य फसल है। और फ्रांस का बोर्डो है, शैंपेन है, ये संपूर्ण विश्व में जो शराब इंडस्ट्री है उसके लिए संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है, अलग स्थान रखते हैं। ग्रेट ब्रिटेन की बात करें तो यहाँ की केवल 4% पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर है उसमें लगी हुई है, उसमें संलग्न है। परंतु फिर भी इसका जो वेल्स और लंदन के आसपास का टेम्स नदी घाटी का क्षेत्र है वहाँ पर गेहूँ है, जई इनकी खेती मुख्य रूप से यहाँ पे होती है। और पर हेक्टेयर जो प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी हाई लेवल पे ब्रिटेन की है। यहाँ जर्मनी की यदि बात करें तो जर्मनी है वो चुकंदर, गेहूँ, जई इनका महत्वपूर्ण उत्पादक राष्ट्र है।
जो यूरोप कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे जो चीनी है वो चुकंदर के माध्यम से बनाई जाती है। लगभग संपूर्ण कॉन्टिनेंट की 60% शुगर है वो चुकंदर से बनती है। और चुकंदर उत्पादक यदि राष्ट्रों की बात करें तो जर्मनी, पोलैंड, बेलारूस और फ्रांस, ये चुकंदर के महत्वपूर्ण उत्पादक राष्ट्र है। यहाँ पे जो हंगरी है, हंगरी और यूक्रेन, यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान है उनको पोस्ताज के नाम से हंगरी में जाना जाता है। यूक्रेन में उनको स्टेफी के नाम से जानते हैं। और ये यहाँ पे काफ़ी उपजाऊ जो एक प्रकार की सोइल है, मृदा, जिसको चिरनोजम के नाम से जानते हैं, उसकी फर्टिलिटी है, उर्वरता है, वो काफ़ी अच्छी होती है, हाई लेवल की होती है। और यहाँ पे ये गेहूँ है, मुख्य रूप से गेहूँ का उत्पादन, गेहूँ है, जई है, यहाँ इसका उत्पादन किया जाता है। इसलिए यूक्रेन को विश्व का अन्न भंडार भी कहा जाता है। यहाँ पे जो प्रति इकाई उत्पादकता है वो काफ़ी उच्च स्तर की है। यहाँ ये जो बाल्कन स्टेट्स की अपन बात कर रहे थे, बोस्निया हर्जेगोविना, अल्बानिया, ये क्षेत्र भी काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र है और यहाँ पर भी एग्रीकल्चर है वो की जाती है। इस प्रकार से जो रूस का मास्को के आसपास का क्षेत्र है, यानी कि जो यूरोप कॉन्टिनेंट पे आता है, वहाँ वो भी एग्रीकल्चर की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। कृषि की दृष्टि से यहाँ भी गेहूँ है, आलू है, चुकंदर है, जई है, ये जो क्रॉप्स है वो यहाँ पर लार्ज स्केल में, यानी कि बड़े बड़े जो फार्म हाउस है उनमें उगाई जाती है। मैकेनाइजेशन यहाँ पे देखें कृषि का स्तर, तो यहाँ पर कृषि मशीनीकरण यानी कि एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन का स्तर है वो हाई लेवल का है। और संक्षेप में अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे जो एग्रीकल्चर है, कृषि है, वो हाईटेक प्रकार की एग्रीकल्चर है वो देखने को मिलती है। जो लेबर है वो कम लेबर की बजाय यहाँ पे जो मशीनों के माध्यम से एग्रीकल्चर वर्क है वो किया जाता है। और जो हाईटेक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है वो यहाँ देखने को मिलती है। इसलिए ये एग्रीकल्चर की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण कॉन्टिनेंट है।